कहाँ पढ़ी हम? अरे भैया वैकेंसी आवत है लेकिन तुम पढ़त नहीं है, समझ में आ रहा है? मार के कहाँ रे कहाँ करियो परीक्षा देने लगे लेकिन साला आई लोग रिजल्ट हमर। अरे नौकरी की तैयारी करो जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है ना? तब ना माथे पे मोड़ चढ़ेगा। देंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, गारंटी ठोके देते कि वो आएगा। चलिए जय हिंद, क्या हाल है आप लोग का? उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, काहे कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो ना, तो कंपटीशन का तैयारी करते होगे तो एक उम्मीद से करते होगे कि चलो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जब ये नौकरी लगेगा शादी करेंगे। सही बात है कि हर व्यक्ति का ये सोच होता है कि मेरा नौकरी होगा तो उसके बाद वो शादी ही करता है, लेके भागता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग से मैं उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का कंपटीशन की तैयारी अच्छा से चलता होगा, और हमारे पास जो नॉलेज है आप लोग को हम दे रहे हैं। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोग को दर्पण पढ़ाएंगे, और दर्पण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, उम्मीद रखिए कि एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। नहीं, अगर छूटेगा तो कमेंट करके बताना, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। देखो दर्पण पहले हम समझते हैं कि दर्पण क्या होता है, नहीं उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखो दर्पण क्या होता है, इंग्लिश में इसे मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मिरर कहते हैं। मिरर इंग्लिश थोड़ा कमजोर है मेरा, देख लेना। हाँ मेरा ही नहीं, पूरे बिहार का इंग्लिश कमजोर है, क्या कहे, तभी से तो इसीलिए तो ये स्थिति है बिहार का। फिर चैप्टरवा देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर उल्टल है। नहीं मजा तो आता होगा नहीं, मेरे से इच्छा ही लिखा हुआ है। देखो हम लोग पहले समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सर दर्पण होता क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि दर्पण है क्या। तो अगर लड़की देख रहे हैं तो उसको एक बार में समझ में आएगा, लड़का अगर देखता होगा तो उसको 2 बार में समझ में आएगा। कैसे तो समझाते हैं, देखिए आप लोग जो लड़की लोग जो मुंह में जो घसता है ना भैया, जिसमें आप मुंह देखते हैं उसी को दर्पण कहते हैं, देहात में उसे आईना कहते हैं। नहीं गाना भी बहुत प्रचलित है इसमें, नहीं रे आईने की 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में बीता रहा इस समय भी अकेले। भैया दर्पण के सामने अकेला खड़ा होगा तो अकेला ही नहीं दिखाई पड़ोगे। समझ में आ रहा है ना? तो उसी दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, गारंटी ठोके देते कि वो आएगा। चलिए देखो ऐसा अवधारणा माना गया है कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 बजे भोरड़िया में हो, 4 बजे भोरड़िया में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखिए दर्पण को आप आईना भी बोल सकते हैं, मिरर भी बोल सकते हैं, जिसको जो बोलने का मन है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वैसे तो हमारे समाज में करीब 3 प्रकार का दर्पण को उपयोग किया जाता है। पहला दर्पण है समतल दर्पण, नहीं समतल दर्पण, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। देखिए समतल दर्पण, अब इस समतल दर्पण का परिभाषा नहीं बताएंगे, दर्पण का परिभाषा क्या बताएंगे हमको? नहीं, जिसमें मुंह देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं। तो हर चीज का परिभाषा भैया नहीं होता है, आपको समझना है कि दर्पण का मतलब होता है वह वस्तु जिसमें हम अपना मुंह देख सकते हैं, दर्पण कहलाता है। देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे घरों में जो दर्पण उपयोग में लाते हैं वह दर्पण कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन को टिक मारना है। तो हमारे घरों में जो दर्पण उपयोग किया जाता है वह है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। देखिए हमारे घरों में जो उपयोग में लाते हैं वो समतल दर्पण होता है। फिर कहोगे सर जी बोलना, कहोगे सर जी अरे बोलना। देखिए हम समतल दर्पण, हमारा मन है अवतल दर्पण लगा लेंगे, उत्तल दर्पण लगा ले। अरे लगाने के लिए तो भैया कुछ भी कर सकता है, मना है नहीं ना, मना है किसी को, ये थोड़े कहा है कि तुमको बोले है कि मतलब काहे लगाएगा। लेकिन अधिकतर घरों में जो है ये समतल दर्पण ही उपयोग में लाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको लगाने का मन तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं अब लड़की लोग जींस पहनता है तो उसको मना करने के लिए आता है, लड़का का ड्रेस है, नहीं तो फिर से वही हो जाएगा, मनबरू बन जाओगे। तो अधिकतर जो है ना समतल दर्पण ही उपयोग में लाते हैं। तो समतल दर्पण हमारे घरों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहां लिख देते हैं हमारे घरों में
समतल दर्पण का उपयोग, देखो एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि घरों में जो उपयोग में लाने वाला जो दर्पण है, आईना है, उसका क्या नाम है? तो समतल दर्पण है। देखिए समतल दर्पण का एक खासियत है, तुमसे पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब, अब मैं बता दूं भैया आपको कि प्रतिबिंब आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, फोकस भी पढ़ाए हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ हमारा कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है? तो भैया यही दर्पण है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, सीधा रूप से उल्टा नहीं बनता है, नहीं बनता है, समझ में आ रहा है ना? वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है तो वो समतल दर्पण है। तो लिख देते हैं कि समतल दर्पण में जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, समझ में आ गया ना? अगर यहां तक वीडियो देख लिया है ना तो लाइक कर दो, लाइक करो, तब तक पी लेते हैं तरी पानी। देखो उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है समतल दर्पण से कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने खड़े होने से उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है? तो याद रखिएगा समतल दर्पण में जो है ना कि आप जब मुंह देखिएगा ना ऐसे करके, नहीं तो प्रतिबिंब भी जितना दर्पण से आप इधर हटे रहिएगा तो प्रतिबिंब उतना पीछे बढ़ेगा। अर्थात समतल दर्पण में जो है ना वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। एक बात और बता देते हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना कि नौकरी की तैयारी करो जल्दी, समझ में आ रहा है ना? तब ना माथे पे मोड़ चढ़ेगा, पढ़वे नहीं करेगा तो कैसे माथे पे मोड़ चढ़ेगा? नहीं बाबू आप फोन करेगा, अरे बाबू कैसे पढ़ाई लिखाई चलता? का कही बाबू न करिए, वैकेंसी नहीं आवत है तो का पढ़ी हम? अरे भैया वैकेंसी आवत है लेकिन तू पढ़त नहीं है, समझ में आ रहा है? मार के का कहियो परीक्षा देने लगियो लेकिन साला आइलो ने रिजल्ट हमर। अरे भैया पढ़ोगे तब रिजल्ट आएगा। तो ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है समतल दर्पण में कि समतल दर्पण में कहता है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिए समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? कमेंट करके बताना हमको, क्योंकि हम आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। हो गया इतना तो समझ में आ गया आप लोग को? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। याद रखो जब प्रतिबिंब पढ़ाए थे आभासी तो हम बताए हुए हैं, समझ में आ रहा है ना? ये तो समतल दर्पण वाला बात था। नहीं, अब चलते हैं हम लोग, अब दो और दर्पण है। नहीं, वो दोनों दर्पण को कैसे कैसे बांटा गया है तनी देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है ना? इसको मिटा देते हैं।